दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति की डेथ होती है और वो पुरुष है, वो एक आदमी है, तो उसकी संपत्ति किस तरीके से उसके उत्तराधिकारियों में बांटी जाएगी, ये यूजुअली सबको पता होता है। आमतौर पर इसकी जानकारी होती है कि यदि किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, किसी आदमी की डेथ हो जाती है, तो उसकी प्रॉपर्टी उसके उत्तराधिकारियों में किस तरीके से बांटी जाएगी, इसकी जानकारी आमतौर पर लोगों को होती है। इस पर मैंने भी कई सारी वीडियो बनाई है कि एक व्यक्ति की संपत्ति उसके उत्तराधिकारियों में किस तरीके से बांटी जाएगी, किस तरीके से उसकी जो लीगल हेयर है उनको संपत्ति प्राप्त होगी। लेकिन आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक महिला की संपत्ति उसके उत्तराधिकारियों में किस तरीके से बांटी जाती है। यदि किसी स्त्री की डेथ हो जाती है, किसी पत्नी की डेथ हो जाती है, किसी माता की डेथ हो जाती है, तो उसकी संपत्ति उसके उत्तराधिकारियों में जो उसके लीगल हेयर है उनमें किस तरीके से बांटी जाएगी, आज के इस वीडियो में हम ये बात करेंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारियां, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुंच सके। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो एक महिला की प्रॉपर्टी में किस तरीके का क्लेम किया जा सकता है, उसके जो उत्तराधिकारी है उन्हें किस तरीके से वो प्रॉपर्टी प्राप्त होगी, इसकी दो कंडीशन हो सकती है। सबसे पहली, यदि वो महिला जीवित है। यदि वो महिला जीवित है तो उसके जो उत्तराधिकारी है वो उसमें किसी तरीके का कोई क्लेम नहीं कर सकते, चाहे उसका बेटा हो या बेटी हो, उसका पति हो। यदि महिला के नाम कोई प्रॉपर्टी है तो वो उसमें कोई क्लेम नहीं कर सकती कि वो संपत्ति उनको दी जाए, क्योंकि महिला का उस पर स्वामित्व होता है। वो किसी को भी उसे गिफ्ट करने, बेचने या दान करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है। कोई भी दूसरा व्यक्ति उसमें कोई क्लेम नहीं कर सकता। अब इसकी दूसरी कंडीशन होती है, यदि महिला की डेथ हो जाती है। अब देखिए, यदि किसी महिला की मृत्यु हो जाती है उसमें भी दो कंडीशन होती है। सबसे पहली होती है, यदि उस महिला ने कोई विल कर रखी है, कोई वसीयत कर रखी है। वसीयत, मैं आपको बता दूं कि वसीयत उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं जिसमें व्यक्ति अपने मरने से पहले ही बता देता है कि उसकी संपत्ति उसकी डेथ के बाद किस व्यक्ति को दी जाएगी। तो यदि किसी महिला ने वसीयत कर रखी है तो अकॉर्डिंग टू विल, वसीयत के द्वारा जिस व्यक्ति के नाम उसने संपत्ति को किया है उसी व्यक्ति को संपत्ति दी जाती है। कोई भी अदर पर्सन उसमें कोई क्लेम नहीं कर सकता। यदि किसी महिला ने अपने एक बेटे के नाम वसीयत को लिख दी है कि मेरी डेथ के बाद मेरी प्रॉपर्टी मेरे इस वाले बेटे को दी जाएगी, तो उसका जो दूसरा बेटा है वो उसमें कोई क्लेम नहीं कर सकता। तो ये तो होती है वसीयत की बात, यदि कोई व्यक्ति अपने जीते जी बता देता है कि उसकी संपत्ति किस व्यक्ति को दी जाएगी। दूसरी कंडीशन होती है, यदि उनकी डेथ बिना वसीयत किए हो जाती है तो हिंदू सक्सेशन एक्ट लागू होता है। यदि किसी व्यक्ति ने अपने मरने से पहले ये नहीं बताया कि उसकी संपत्ति उसके उत्तराधिकारियों में किस तरीके से बांटी जाएगी, मैं किसको अपनी संपत्ति देना चाहता हूँ, और इसको बताए बिना ही उसकी डेथ हो जाती है, तो जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, उसके अकॉर्डिंग जो उसके कानूनी वारिश होते हैं, जो उसके उत्तराधिकारी होते हैं, जो उसके लीगल हेड होते हैं, उनमें वो संपत्ति बांटी जाती है। तो एक महिला के उत्तराधिकारी कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है उसका बेटा, बेटी और उसका पति। यदि किसी महिला की डेथ हो जाती है तो सबसे पहले उसमें जो क्लेम करेंगे वे करेंगे उसका बेटा, बेटी और उसका पति। ये होते हैं उसके फर्स्ट क्लास लीगल हेड। तो यदि किसी भी महिला की डेथ हो जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी उसके बेटे, बेटी व उसके पति में बांट दी जाती है। लेकिन यदि उसका बेटा, बेटी और उसका पति जीवित नहीं है तो उसके जो पति के लीगल हेड होते हैं, जो पति के उत्तराधिकारी होते हैं, पति का उत्तराधिकारी कौन हो सकता है? या तो उसका भाई हो सकता है। यदि उसका भाई भी जीवित नहीं है तो उसके भाई के बच्चे हो सकते हैं, पति की माँ हो सकती है, जो इस महिला की सास होगी। तो इन व्यक्तियों में उस संपत्ति बांटी जाती है। अब सपोज दैट यदि पति के भी कोई लीगल हेयर नहीं होता या पति के जो उत्तराधिकारी होते हैं वो जीवित नहीं होते, तो तब वो संपत्ति किस व्यक्ति को दी जाएगी? दोस्तों, यदि किसी महिला के पति के जो लीगल हेयर है, जो उसके हस्बैंड के लीगल वारिश होते हैं, जो कानूनी उत्तराधिकारी होते हैं, यदि वो जीवित नहीं होते, तब एक महिला की संपत्ति किसको दी जाएगी? तो वो दी जाती है जो लड़की के माता पिता होते हैं। जो महिला के माता पिता होते हैं उनमें वो संपत्ति बांट दी जाती है। लेकिन यदि उसके माता पिता की भी पूर्व में डेथ हो चुकी है तो उसके जो माता पिता के उत्तराधिकारी होते हैं, लड़की का भाई, उनको वो संपत्ति बांट दी जाती है। यानी यदि जो महिला है उसके माता पिता भी जीवित नहीं होते तो जो उसके पिता के लीगल हेयर होते हैं, लड़की के जो पिता के लीगल हेयर होते हैं, उनमें वो संपत्ति बांट दी जाती है। जो लड़की का भाई हो सकता है, लड़की की बहन हो सकती है, उनमें वो संपत्ति बांट दी जाती है। यदि किसी महिला के पति के जो उत्तराधिकारी होते हैं, यदि वो भी जीवित नहीं होते, तब वो संपत्ति जो महिला है और उसकी जो माता है, जो उसके उत्तराधिकारी है, उनमें उस संपत्ति को बांट दिया जाता है। तो किसी भी महिला की संपत्ति का बंटवारा, उसकी संपत्ति का जो निस्तारण है वो इस तरीके से किया जाता है। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको समझ आई होगी कि किस तरीके से एक महिला की संपत्ति को उसके उत्तराधिकारियों में बांटा जाता है। यदि आप इसी तरीके की वीडियो में रुचि रखते हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारी, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब हिंदू सक्सेशन एक्ट में अमेंडमेंट हुआ तभी से महिलाओं को जो संपत्ति का अधिकार है वो दिया गया। सन 2005 से पहले जब हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन हुआ, उससे पहले जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है 1956, उसके अकॉर्डिंग किसी भी महिला को संपत्ति में अधिकार नहीं था। वो अधिकार बहुत ही सीमित मात्रा में था। जो आवासीय भूमि होती है जिसमें हम रहते हैं, केवल उस मकान में महिला क्लेम कर सकती थी। कोई भी महिला केवल आवासीय भूमि में क्लेम कर सकती थी।
सन 2005 से पहले। लेकिन 2005 में जब हिंदू सक्सेशन एक्ट में अमेंडमेंट हुआ, उसके बाद से एक लड़की का अधिकार वही होता है जो एक बेटे का होता है। उसके भाई के अधिकार के बराबर ही अब लड़की का भी अधिकार होता है। सन 2005 के बाद वो अपने पिता की संपत्ति में, चाहे उसकी एंसेस्टर प्रॉपर्टी हो, चाहे उसकी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी हो, उनकी डेथ के बाद वो क्लेम करने की हकदार होती है। यदि किसी भी महिला के पिता के पास कोई संपत्ति होती है तो वो संपत्ति उसको भी उतनी दी जाएगी जितनी कि उसके भाई को दी जाती है। तो आशा करूंगा कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आप इसी तरीके की जानकारी में रुचि रखते हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपका इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, मैं जल्दी उसका उत्तर दूंगा। और यदि आप कोई विधिक जानकारी लेना चाहते हैं, कोई कानूनी परामर्श लेना चाहते हैं, लीगल प्रॉब्लम है आपकी कोई, तो उसका जवाब जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर अपनी प्रॉब्लम का व्हाट्सअप करें, जल्दी आपको उसका भी उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।